रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में अभिमान नहीं करना चाहिए, 8 प्रकार के मद का त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसका कारण बता दिया। 25 नंबर श्लोक में 8 मद के नाम समझ लिए, और 26 नंबर श्लोक में मद करने से क्या हानि होती है ये बात आपने समझ ली है। अब आगे अभिमान का त्याग करने के बारे में बताया जा रहा है। 27 नंबर और 28 नंबर श्लोक आज हम समझेंगे कि अभिमान का हमें त्याग क्यों करना चाहिए। बोलिए। यदि पाप निरोधोन्य यदि पाप निरोधोन्य यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त्यन्य अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम। हाँ, देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि दूसरी संपदाओं से क्या प्रयोजन है। ये 2 प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। पहला प्रकार क्या है, यदि पाप निरोधो। यदि माने अगर, पाप निरोधो माने पापों की रुकावट हो गई है, माने पापों का आश्रव जो कर्म आते हैं, पाप कर्म आ रहे थे, तो उन पाप कर्मों का आना अगर रुक गया है, यदि पाप निरोध हो, तो अन्य संपदा के प्रयोजनम, तो दूसरी संपत्तियों से क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। और अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापों का आश्रव हो रहा है तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, दूसरी संपत्तियों से क्या प्रयोजन है। ये इसका सामान्य अर्थ हो गया कि यदि पापों का आश्रव रुक गया है तो अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन है, और यदि पापों का आश्रव हो रहा है तो अन्य संपदाओं से क्या प्रयोजन है। अब इसको समझें, इसका भाव क्या है। पाप कर्म जिसके माने जो पाप कर रहा है, तो पाप करने से क्या होगा, भविष्य में उसके पाप कर्म का उदय आएगा, और पाप कर्म का उदय आएगा तो उसने पाप कर करके कितनी भी संपत्ति कोई जोड़ करके रख ली है, तो पाप कर्म का उदय आने पर उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए अगर पापों का आश्रव हो रहा है, माने पाप अगर आ रहे हैं, तो अन्य संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। माने पाप के द्वारा अगर संपत्ति को इकट्ठी कर भी रहा है तो वो संपत्ति उसके कोई काम में आने वाली नहीं है। और अगर पाप नहीं आ रहे हैं, माने पापों का आश्रव रुक गया है, तो भी अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन है। माने पाप नहीं आ रहे, इसका मतलब है पुण्य कर रहा है, पुण्य कर्म आ रहे हैं, शुभ कर्म हो रहे हैं। तो शुभ कर्म अगर कर रहा है और अन्य संपत्ति उसके पास नहीं है, तो उन शुभ कर्मों का आने वाले समय में उदय आएगा तो अन्य संपत्ति अपने आप उसके यहाँ दौड़ी दौड़ी चली आएगी। इसलिए अन्य संपत्ति जोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है, माने व्यर्थ है। तो दोनों प्रकार से ये बता दिया है कि संपत्ति जोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। अगर पाप हो रहे हैं तो अन्य संपत्ति जोड़ने से प्रयोजन नहीं है, और पापों का होना अगर रुक गया है तो भी अन्य संपत्ति जोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। ये दोनों प्रकार से ये बात बता दी है। अगर पाप हो रहे हैं तो कितना भी जोड़ ले सब नष्ट हो जाएगा, और अगर पाप नहीं हो रहा है, पापों का आश्रम नहीं हो रहा है, तो कुछ भी नहीं जोड़ा है उसने, तो भी उसे भविष्य में पुण्य के उदय से सारी संपत्तियां हर प्रकार की उसकी अनुकूलताएं उसे प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए बाह्य जो संपत्ति वगैरह है उसे जोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है श्लोक नंबर 27 में। एक बार श्लोक दोहराते हैं। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। और इसके बाद
अब 28 नंबर श्लोक में अभिमान का त्याग क्यों करें, इस बात को और अच्छे तरीके से स्पष्ट किया जा रहा है। दोहराइए। सम्यक दर्शन संपन्न सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म देवादेवं विदुर्भस्मै गूढ़ांगारांतरौजसम। गूढ़ांगारंतरौजसम। हाँ, अब देखो मद का त्याग क्यों करना चाहिए, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। देवा माने जिनेन्द्र देव सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन से सहित मातंग देहजम, मातंग कहते हैं जो निम्न जाति के जो होते हैं, सफाई वगैरह करने वाले जो लोग होते हैं, इस प्रकार के जो जिनको लोक में निम्न जाति के लोग कहा जाता है, तो ऐसे वो निम्न जाति मातंग देह माने चांडाल वगैरह जो होते हैं मातंग, तो वही या सफाई वगैरह करने वाले जो होते हैं, तो इस प्रकार का अगर कोई सम्यक दर्शन सहित नीची जाति का भी है, चांडाल वगैरह है या सफाई वगैरह करने वाला है, तो वह भी गूढ़ांगा रांत रौजसम भस्म, भस्म माने राख के भीतर, गूढ़ांगा रांत रौजसम ढके हुए अंगार के भीतरी प्रकाश के समान। जैसे कोयला वगैरह है या गोबर के कंडे वगैरह होते हैं और उसमें आग उसको जल रहा है और जलते जलते उसके ऊपर एक परत राख की जम जाती है, तो ऊपर से ऐसा लगता है कि अग्नि नहीं है, लेकिन उस ऊपर की परत को हटाएं तो उसके अंदर जलती हुई आग माने प्रज्वलित दाह अग्नि उसके अंदर निकलती है, अंगार निकलता है उसके अंदर। तो वह इसी तरह से है जो मातंग के शरीर में है। मातंग माने चंडाल या सफाई वगैरह करने वाले जो कर्मी होते हैं आजकल, जमादार भंगी वगैरह, तो इस प्रकार के जो लोग हैं और वो सम्यक दर्शन से संपन्न है माने सम्यक दर्शन से सहित हैं, तो जिनेन्द्र देव ने उनको राख के भीतर ढके हुए अंगार के भीतरी प्रकाश के समान, देवम माने पूज्य, विदु माने कहते हैं, जिनेन्द्र देव उसे इसी तरह से पूज्य कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन सहित है तो वो धर्मात्मा है, वो ऊपर से दिख नहीं रहा है, हमें दिख रहा है सफाई करते हुए, कोई नाली में गटर में सफाई कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर धर्म है, सम्यक दर्शन सहित है वह, तो वह उसी प्रकार से है जैसे दिख तो रहा है आग के अंगार के ऊपर राख वगैरह पड़ा हुआ है तो दहक नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर दहकता हुआ अंगार छिपा हुआ है। इसी तरह है उस मातंग के अंदर दहकता हुआ सम्यक दर्शन छिपा हुआ है माने धर्म छिपा हुआ है, तो ऊपर से दिख नहीं रहा है, ऊपर से तो दिख रहा है ये तो बहुत निम्न स्तर का व्यक्ति है, लेकिन यथार्थ में वो धर्मात्मा है जो अंदर से दहकता हुआ अंगार की तरह उसके अंदर छिपा हुआ है, सम्यक दर्शन रूपी धर्म, तो उसके लिए पूज्य कहा गया है। माने वह सम्यक दर्शन से सहित है तो वो धर्मात्मा है और पूज्य है, भले ही ऊपर से हमें नहीं दिख रहा है। जैसे अन्य लोग धर्मात्मा दिखते हैं, कोई पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, जाप कर रहा है, व्रत कर रहा है, तो उसे हम मानते हैं कि ये धर्मात्मा है, और जो सफाई कर रहा है तो वो अपने, चूंकि उसका वही कर्म है तो वो अपने उस काम में लगा है, लेकिन उसके अंदर में सम्यक दर्शन जो है ना, ये अपने भावनाओं का विषय है, श्रद्धा का विषय है। वो अंतरंग में उसकी अगर देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, धर्म के प्रति आस्था है उसकी, तो वह पूज्य माना गया है। इस प्रकार से उदाहरण दे करके यहाँ पर बताया गया है कि वह देवादेवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोदिशम, जिनेन्द्र देव ने उसके लिए पूज्य कहा है। देवम माने पूज्य, विदु माने कहते हैं, जिनेन्द्र देव उसे पूज्य कहते हैं। किस प्रकार पूज्य कहते हैं, जैसे राख के अंदर ढका हुआ अंगार तेज होता है, प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से जो सम्यक दर्शन से संपन्न है
वह चांडाल वगैरह होने के बावजूद भी पूज्य माना गया है। श्लोक दोहरा लेते हैं। सम्यक दर्शन संपन्न अपि मातंग देहजम देवा देवं विदुर्भस्मे गूढ़ांगारांतरौजसम। इस तरह से दो श्लोक में 27 नंबर और 28 नंबर, इन दो श्लोकों में अभिमान नहीं करना चाहिए, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, समझाया गया है। और सम्यक दर्शन से जो संपन्न है तो वह किस प्रकार से पूज्य होता है, ये बात बताई गई है। अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।